अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। चाइनीज प्रोडक्ट्स के विरोध में लोग अब एकजुट हो गए हैं। कोई नहीं चाहता कि वो चाइनीज प्रोडक्ट खरीदें, लेकिन ऐसे जो आह्वान सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, हकीकत क्या है ये कुछ और कहती है। दरअसल हमने हाल ही में देखा कि किस तरीके से चाइनीज मोबाइल जैसे ही लॉन्च होते हैं इंडिया में, हाथों हाथ चंद मिनटों में बिक जाते हैं। तो हम आह्वान क्या कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं, जरा इसका फर्क भी साफ साफ देख सकते हैं। दूसरी तरफ दुकानदार परेशान हैं। दुकानदारों का कहना है कि हम ये जो भावना है कि चाइनीज प्रोडक्ट्स हम नहीं खरीदेंगे, हम उसके साथ हैं, लेकिन फिलहाल जो दुकान में माल भरा पड़ा है हमने चाइना से लाकर, वो कम से कम बिक जाए। दुकानदारों का कहना है कि हमने बैंकों से लोन लेकर ये माल खरीदा है। दरअसल वहाँ पर चाइना में बहुत सस्ते में माल मिलता है, यहाँ पर अपना वो मुनाफा जोड़कर वो आगे बेचते हैं, उससे उनको लाभ होता है। अब लोग चाइनीज प्रोडक्ट्स खरीदना नहीं चाहते। लोग दुकान पर आते हैं, कुछ सामान उठाते हैं तो दुकानदार से पहला सवाल यही होता है क्या ये चाइनीज है। अगर हाँ बोल दिया तो उसको रख कर चले जाते हैं। अब दुकानदार परेशान है कि हम करें तो क्या करें, ये जो सामान कम से कम अभी जो सामान है वो तो बिक जाए। उनकी भी अगर देखें तो अपनी जगह वो भी जायज है। हालांकि जो चाइनीज विरोधी जो भावना है उनके मन में भी खूब कूट कर भरी हुई है। आइए आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं हम खासतौर पर हिमाचल से और चंडीगढ़ से एक रिपोर्ट, और आप देखिए कि दुकानदार क्या कह रहे हैं। और खासतौर पर चाइना के जो लोग बरसों से भारत में रह रहे हैं उनके अंदर अब मन में कैसे भारतीय भावनाएं ही प्रबल हैं, वो अपने आप को चाइनीज नहीं मानते। उनको भी हम आपको दिखाएंगे, उनकी बात भी सुनाएंगे, उनके मन में क्या है। और आप एक आंकड़ा सुनकर चौंक जाएंगे कि खासतौर पर हिमाचल के बाजारों में जो दुकानें हैं वहां पर 90% से ज्यादा माल जो होता है वो चाइना से होता है। ये देखिए रिपोर्ट्स के बाद आपको फिर से कुछ और बड़ी बातें बताते हैं। कस्टमर जैसे आ रहे हैं वो आके ये पूछते हैं कि ये चाइनीज़ प्रोडक्ट है, तो कुछ तो ऐसे भी कह रहे हैं कि चाइनीज़ प्रोडक्ट नहीं चाहिए। तो ऐसे है कि दुकानदार की भी कोशिश है कि जो स्टॉक पड़ा है वो तो अपना वो क्लियर करना ही चाहता है कि क्लियर हो जाए, लेकिन आगे दुकानदार भी यही कोशिश करेगा। दुकानदार भी यही चाहते हैं कि हम आगे इंडियन प्रोडक्ट ही लेकर आएँ तो वही हम सेल करें, लेकिन जो स्टॉक है वो तो क्लियर करेंगे। लेकिन आगे दुकानदार की भी यही राय है कि परचेजिंग हम आगे से मतलब चाइनीज़ प्रोडक्ट की ना करें। हम यहाँ पर मैं यहाँ पर 3rd जनरेशन चाइनीज़ हूँ, तो मेरे को ऐसा नहीं लगता कि मतलब यहाँ के जो लोकल लोग हैं हमें चाइनीज़ एज अ चाइनीज़ देखते हैं। हम यहाँ पर व्यापार 1950 से कर रहे हैं, तो मैं यही चाहता हूँ कि ये जो चाइना और इंडिया का जो इशू है वो गवर्नमेंट सॉल्व करे, रादर देन डोंट मेक इट अ पॉलिटिकल इशू। और अगर आप पॉलिटिकल इशू करते हो तो उससे कॉन्फ्लिक्ट होता है, और इससे बिजनेस में भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। तो आई डोंट फील आई एम चाइनीज़, आई फील मोर ऑफ इंडियन देन चाइनीज़। चाइना से कोई प्रोडक्ट नहीं आना चाहिए। हाँ, जो हमारी मार्केट्स में ऑलरेडी माल आ चुका है वो लोगों ने, किसी ने बैंक लोन से लेके खर्चा है, किसी ने अपनी जेब से खर्चा है, तो वो सामान अब उसको लिक्विडेट होना चाहिए, वो बिकना चाहिए। उसके बाद हाँ, ये फर्दर और माल नहीं आना चाहिए। हम भी इसका विरोध करते हैं, लेकिन सरकारों को उससे पहले इसके लिए तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, 97% सामान जो हमारा आज हिमाचल या शिमला की मार्केट में भी है वो भी चाइना से आ। और चाइना के उत्पादों का विरोध सिर्फ भारत में हो रहा है ऐसा नहीं है। आपको लिए चलते हैं शिकागो, वहां दिखाते हैं आपको किस तरीके से अमेरिका में लोग सड़कों पर उतरे हैं चाइना विरोधी भावनाओं का इजहार करने के लिए। वहीं टिड्डियां भी परेशान किए हुए हैं। अब आप देखिए कि
शहरी इलाकों की ओर उनका रुख हो चुका है। आज दिल्ली से सटे गुरुग्राम में इन्होंने शहरी इलाके में धावा बोल दिया, ग्रामीण इलाकों में तो थे ही, शहरी इलाकों में धावा बोल दिया। और खासतौर पर अगर ग्रामीण इलाकों की बात करें तो किसानों को और बाकी जो गांवों से जुड़े हुए लोग हैं उनको बहुत आसानी से पता है कि टिड्डियों को कैसे भगाना है, कैसे इनसे बचना है। अब शहर के लोगों को सब चीज़ों से सामना कभी होता नहीं है, तो देखिए वो परेशान भी दिखे। कोई अचानक ही गूगल पे ढूंढ रहा है कि टिड्डियों को से कैसे बचा जाए, और टिड्डियों के आतंक से देखिए लोग किस तरीके से मुक्त हो रहे हैं या पीछे छुड़ा रहे हैं। आप खुद ही देखिए इन सब तस्वीरों में।